राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग सुखी मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु का नाम लिए जा रहे हैं। तो आप कितने लोगों का सवाल होता है कि पीरियड्स में लड्डू गोपाल का सेवा हम लोग कैसे करें। पीरियड्स हम महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे एक जीव को उत्पन्न करने का, उसको जन्म देने का हमें बहुत बड़ा वरदान हमें प्रभु ने दिया है। तो लेकिन इसमें हमें बहुत सी चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी हमें झेलनी भी पड़ जाती हैं, जिसके लिए हम प्रभु को भी दोष दे ही देते हैं। तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि जो भी होता है सब प्रभु की कृपा से ही होता है। जो भी मिला है आपको प्रभु की कृपा से ही मिला है। तो सवाल ये उठता है कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी हम अपने घर में लड्डू गोपाल को लाए हैं, उनकी सेवा अगर हम करते हैं तो क्या हमें पाप लगेगा? तो देखिए, सर्वप्रथम तो आपको पता होना चाहिए कि आपका उनके साथ भाव क्या है। आप उनको किस रूप में देखती हैं? बेटा रूप में देखती हैं, या पति रूप में देखती हैं, या पिता रूप में देखती हैं, या भाई रूप में देखती हैं, या फिर सखा रूप में देखती हैं? किस रूप में आप देखती हैं उनको, यह भाव आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अब अगर आप अपने फ्रेंड से कह दो कि देखो मैं 4 दिन के लिए बीमार हूँ, तुम अपना व्यवस्था कर लो, या फिर तुम अपना देख लो कि तुमको क्या करना है, या फिर मैं तुम्हें भोजन नहीं करा पाऊँगी, तुमको ये नहीं करा पाऊँगी, वो नहीं करा पाऊँगी, तो इससे क्या होगा? आपके जो लड्डू गोपाल हैं वो मुरझा जाएंगे, उनका चेहरा सूख जाएगा। अगर 4 दिन तक 5 दिन तक आप उनको कुछ भी नहीं दे पाएंगे तो बहुत से घरों में ऐसा भी होता है कि पूरी फैमिली तो होती है, लेकिन उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो उनकी सेवा करता है, अन्यथा कोई नहीं करता है। तो हर घर में कम से कम 3 भक्त तो होने ही होने चाहिए लड्डू गोपाल के, ताकि 3 भक्त कभी कभी मिलजुल करके, कभी कुछ ना कर पाया, कभी कोई बाहर गया है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो ऐसे में 3 भक्त अगर रहेंगे एक ही घर में तो लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही कायदे से हो पाएगी। लेकिन क्या कभी अभी क्या होता है कि कोई कहीं अपने काम से बाहर रहता है अपनी फैमिली लेकर के, तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पाती है, क्योंकि वो उनके दिमाग में होता है कि हम पीरियड्स में हैं तो हम कैसे उनको भोग कराएं, कैसे हम उनकी पूजा अर्चना करें, कैसे हम क्या करें, हम नहीं छू पाएंगे, तो हम नहीं करते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि अपने पति से, अपने बच्चों से, किसी न किसी आपके घर में जितने भी लोग हैं उनसे कुछ ना कुछ काम करवाइए लड्डू गोपाल का, जिससे कि आपको भी पुण्य मिलेगा कि आपके लड्डू गोपाल का आप वो सेवा कर रहे हैं, और उनको भी पुण्य मिलेगा कि प्रभु उनको देख रहा है कि हाँ वो मेरा सेवा कर रहा है। तो अगर जिसके घर में वो लोग भी नहीं हैं, मतलब कि नहीं हो पा रहा है, उनसे भी नहीं हो पा रहा है, बस एक ही शख्स है, तो ऐसे में क्या करना है? पहले तो मैंने आपको बताया कि भाव क्या है। भाव के तहत अगर आपका फिर भी इच्छा नहीं कर रहा है कि पीरियड्स में मैं अशुद्ध हूँ तो मैं उनको भोजन कराऊँ, उनका जलपान वगैरह कराऊँ, उनका वस्त्र बदलूँ, तो आइए मैं आपको इस टॉपिक पे लेकर जाती हूँ। देखिए क्या है कि हमारे जो भी देवी देवता हैं वो तो अनेक प्रकार के हैं, किसी का कुछ नाम है तो किसी का कुछ नाम है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने लड्डू गोपाल की ही पूजा करते हैं। एकमात्र ऐसे हमारे भगवान हैं, ऐसे हमारे एकमात्र सखा है, बंधु हैं, जिन्हें हम लाड लड़ा सकते हैं, रिझा सकते हैं, उनको खिला पिला सकते हैं, उन्हें अपनी गोद में बैठा सकते हैं, उनकी हर प्रकार से सेवा कर सकते हैं। एकमात्र सिर्फ वही एक भगवान है। तो उनके लिए आपको क्या चाहिए कि आप तो ऐसे उनको 4 दिन 5 दिन छोड़ नहीं सकते हैं। आपका हृदय से भी नहीं आवाज़ आएगा कि आप उनको 4 दिन 5 दिन छोड़ो। ऐसे में क्या करना है कि आपको जैसे पता चल रहा है कि हाँ मेरा पीरियड्स आने वाला है, तो अगर आप नहीं छूना चाहती हैं तो उसके लिए है आपको क्या करना है कि उनके पास जो भी आप पहले भोग लगाती थी सूखे चीज़ों का, जैसे मेवा है, जो सूखा हुआ मिठाई है, कुछ भी है, आप उनको भोग लगा दीजिए 4-5 दिन के लिए, उसको ढक दीजिए और उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए कि अभी मैं पीरियड्स में आने वाला है,
तो मैं इससे पहले ही आपका व्यवस्था कर देती हूँ। आपसे मुझसे जो भी भूल चूक हुआ हो तो माफ़ करिएगा। आप इस घर के सदस्य हो, आप इस घर के हो, मेरी परेशानी आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, मेरी दुविधा आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप ही सर्वदाता हो। तो आपको मतलब ऐसे अर्चना वगैरह करना है, उनसे मतलब मनन करनी है, नमन करना है कि आप उनका इस तरह से आप ख्याल रखने में असमर्थ हो और आप मजबूर हो कि आप उनकी इस प्रकार से ही सेवा कर सको। ठीक, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है कि यदि आपके मन में यह भाव नहीं उत्पन्न होता है कि हाँ हम पीरियड्स में हैं तो क्या करें, या उनको भोग अर्पित तो लगा ही सकते हैं क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, जो भी है वो इतने दिन तक तो भूखा नहीं रह सकता, मैं उसे किसी और के भरोसे छोड़ भी नहीं सकती। तो इसमें क्या करना है कि आपको उनको नहलाना है, नहला धुला करके वस्त्र पहना देना है। वस्त्र जब आप पहनाएंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है कि भोग लगाएंगे। उनको गीली चीज़ों का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप जो भी आपको समझ में आता है आप भोग लगाइए। मीठा, माखन, मिश्री, दूध वगैरह जो भी है आप भोग लगाइए। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि आपको अर्चना, वंदना या पूजा पाठ नहीं करना है, मतलब उनको आरती नहीं देना, आरती नहीं करना है, धूप दीप बिल्कुल भी नहीं जलाना है उनके सामने। जैसे आप पा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही उनको पाइए, उनको खिलाइए, पिलाइए, सुलाइए। अगर मंदिर आपका एक ही में है तब तो भाई आपको दूरी बरतनी पड़ेगी। जैसे कि कई घरों में ऐसा होता है कि अन्य देवी देवता हैं और उसके बाद एक रैक पे अन्य देवी देवता हैं और दूसरे रैक पे हमारे लड्डू गोपाल हैं, तो ऐसे में आपको वहाँ प्रवेश नहीं करना है। यदि आपके सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल है, उन्हीं से संबंधित उनके जो भी मूर्तियाँ हैं, जो भी आपके ऐसे वो फोटो वगैरह है, सिर्फ उन्हीं का है। जैसे कि विष्णु भगवान हो गए, वामन अवतार का हो गए, या जगन्नाथपुरी के जो हमारे देवी हैं, देवता हैं, उनका आपका फोटो हो गया या मूर्ति हो गया, तो ऐसे में जो भी है आप उनको ही आप रखे हैं तो ही आप उस जगह पे प्रवेश करिए। अन्यथा अगर आपके मंदिर में शंकर जी हैं या अन्य कोई देवी देवता है, जैसे बजरंगबली हैं, तो लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, तो ऐसे में आपको वहाँ पे प्रवेश नहीं करना है। ठीक, बात समझ में आ रही है? जहाँ पे सिर्फ आपके लड्डू गोपाल के ही अवतार का फोटो वगैरह आपने रखा है, उनकी मूर्तियाँ रखी हैं, तो वहाँ पे आपको प्रवेश करके उनका जो भी करना है आप कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास ऐसा सुविधा नहीं है तो आप वहाँ पे नहीं जाइए, आपके लिए वर्जित है, आपकी मनाही है। आपके घर में जो भी है, आपके पति हैं, बच्चे हैं, आप उनसे कराइए, लेकिन स्वयं ना करिए। अगर आपको फिर भी याद नहीं रहा कि हाँ मेरा पीरियड्स होने वाला था, मैं भूल गई और मैंने भोग वगैरह नहीं लगाया है, तो आप क्षमा मांग लीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। वो सर्वदा हैं, वो आपकी मजबूरी भी समझेंगे, वो आपको कृपा भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। वो आपके घर के गार्जियन हैं, आपको नहीं समझेंगे तो किसको समझेंगे? वो आपके सर्वदाता हैं। ठीक, वो आपके हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पीरियड्स में आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको सब कुछ बता दूंगी। अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको नहीं समझ में आया है तो जो भी मुझे जानकारी है, मैंने जो रसिकों के मुँह से सुना है, जो महात्माओं संतों के मुँह से सुना है, जो इतनी मुझे जानकारी है उतनी मैं आपको देने से भरसक प्रयास करूँगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी। आप प्लीज़ हमें और भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले और भी ज़्यादा लड्डू गोपाल के से संबंधित या फिर अन्य ज़्यादा जानकारियाँ जो भी हैं वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे वल्लभ, श्री हरि वल्लभ।